हेलो बच्चों, आज सृष्टि ने एक डाउट पूछा है। क्वेश्चन है हमारा, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ टू टेंजेंट्स बीसी एंड बीडी आर ड्रॉन सच दैट डीबीसी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, प्रूव दैट बीसी प्लस बीडी इज इक्वल्स टू बीओ, दैट इज बीओ इज इक्वल्स टू 2BC। तो सबसे पहला एक क्या करे, एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है, सर्कल हमने बना देते हैं। ये हमने बना दिया सर्कल। ये पूरा का पूरा एंगल मुझे 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। हमने सर्कल चैप्टर के एक थ्योरम में हमने पढ़ी हुई थी कि किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों के दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल अगर उस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए तो वो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा 120 था, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। मेरे नजरिए से ये दो तरीके से सॉल्व हो रहा है। पहला देखिए, सबसे पहले मैं एंट्रायंगल BOC इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको पता होगा कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस को मिलाया जाए, अगर सेंटर से जो लाइन मिलाई जाए, रेडियस को मिलाया जाए, तो उस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, हमें पता है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि BOC ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें मतलब इस साइड से है, BC से और BO से, BC से और BO से मतलब है, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है इन्हीं दोनों के साइड्स के बारे में। क्योंकि ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल ले रहे हैं हम, तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस में BC मेरा बेस बन जाएगा, BC मेरा बेस बन जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनस और ये मेरा परपेंडिकुलर। अब क्योंकि मतलब मुझे इन दोनों से है, बेस और हाइपोटेनस से मतलब है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहां पे बनती है कॉस थीटा की, है ना। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। बेस हमारा क्या है? बेस हमारा क्या है? बेस हमारा ये बन जाएगा, बेस है हमारा BC, बेस है हमारा BC, और हाइपोटेनस है हमारा BO, हाइपोटेनस है हमारा BO। cos 60 की क्या वैल्यू होती है? हाफ, 1/2 BC अपॉन BO। यहां से हमें एक रिलेशन पता चल रहा है कि जो BO है ना वो 2BC के बराबर है, BO है ना वो 2BC के बराबर है। यहां से हमें पता चल गया, अधिकतर तो प्रूफ हो ही गया यहां पे, पर हमें ये चीज प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ होगी? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं BC इज इक्वल्स टू BD। BC और BD बराबर हुए हैं, BC और BD बराबर क्यों? बोथ आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स है तो बराबर होंगी ही होंगी, ये दोनों बराबर होती हैं। अगर मैं इन दोनों में दोनों साइड BC ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे 2BC चाहिए ना, मुझे TBC चाहिए, तो मैं इसमें भी BC ऐड कर देता हूं और इसमें भी BC ऐड कर देता हूं। एडिंग BC टू बोथ द साइड्स, एडिंग BC टू बोथ द साइड्स। BC ऐड करने से क्या हो जाएगा? इधर मैंने BC ऐड किया, BC प्लस BC इज इक्वल्स टू BD प्लस BC, BD प्लस BC। BC प्लस BC हमारा हो गया 2BC, और BD प्लस, ध्यान से देखिए, BD प्लस BC यहां पे आ रहा है हमारा।
पता है कि ये दोनों बराबर हैं, हमें चाहिए क्या, बीओ चाहिए। यहां पर देखिए 2BC जो है 2BC बीओ के बराबर है, 2BC बीओ के बराबर है, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें BD प्लस BC इज इक्वल टू BO चाहिए। हमने ये दोनों तो सम कर लिया, हमें इसको कैसे भी हटा के इसकी जगह BO लाना है। ध्यान से देखिए, हमने ये 2BC BO के बराबर पहले तो प्रूव किया हुआ, 2BC BO के बराबर पहले भी तो प्रूव किया हुआ, तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट 2BC विथ BO, सब्स्टिट्यूट 2BC विथ BO, 2BC को BO के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन व्हाट वी गेट, BO is equals to BD plus BC, hence proved। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। गिवन हमें क्या क्या चीज दी हुई है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R in which BC and BD are tangents of the circle, and एंगल DBC इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमें 120 डिग्री इतना दिया, जो जो चीजें हमें दी हुई थी वो चीजें हमने इसमें लिख दी। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है BC प्लस BD इज इक्वल टू BO। That is BO is equals to 2BC, BO is equals to 2BC, हमें ये प्रूफ करना है। इस वाले ट्रायंगल को देखिए, मैं यहां पे क्या कर ले रहा हूं, मैं इसको R मान ले रहा हूं, रेडियस को मैं R मान ले रहा हूं, थोड़ा करने में आसानी होगा, बार बार CO लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमारा रेडियस है R और हाइपोटेनस है हमारा BO, R हाइपोटेनस है हमारा BO, साइन 60 होती है √3/2 इज इक्वल्स टू R BO। यहां से BO की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर लेकर गया, इसको उधर लेकर गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो BO बराबर हमारा आएगा 2R/√3, 2R/√3। वैसे इसका हमें यहां पे रेशनलाइजेशन कर देना चाहिए, पर मैं फिर इसका रेशनलाइजेशन करूंगा नहीं, क्योंकि आगे सॉल्व होगा और ऐसे ही आंसर आएगा, इसकी वजह से मैं इसको रेशनलाइजेशन अभी नहीं कर रहा हूं। हमने BO की वैल्यू पता कर ली, हमने यहां से BO की वैल्यू पता करी। अब यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल, ये इसी वाले ट्रायंगल है BOC, क्या ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा, हाँ, इसमें हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज किया। पाइथागोरस ये हमारा हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस से हमारा OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा रेडियस यानी OC का स्क्वायर प्लस हमारा ये बेस BC का स्क्वायर होना चाहिए,
हमें OB की वैल्यू पता है, अभी अभी हमने निकाली 2r/√3, इसका होल स्क्वायर। OC हमारा r है, r का स्क्वायर, प्लस BC हमारा नहीं पता, BC को एक बार निकालते हैं। यहां से ये हमारा 4r² इज इक्वल्स टू r² प्लस BC का स्क्वायर। यहां पे मैं इस पूरे को उठा के इधर लेकर आ रहा हूं, इधर मैं मिटाने जा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे जगह की दिक्कत हो रही है। इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। यहां पे 4r² था, माइनस में ये पूरा का पूरा r² उठा के इधर में लेकर आया, तो r² माइनस का हो गया, उधर प्लस में था, इज इक्वल्स टू इधर BC का स्क्वायर। यहां पर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, ठीक। यहां पे हमारा 4r² माइनस, यहां पे हमारा 3r² इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। यहां से हमारा r² बच रहा है, 4r² में से माइनस 3r², r² बचा, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, नाउ ये इधर स्क्वायर में है, इधर लेकर आया, रूट में जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर लेकर आया, रूट में जाएगा, तो रूट हमारा r² अपॉन में 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। ये रूट इस पर भी लगेगा, रूट r, ये रूट इस पर भी लगेगा, r² पर भी रूट लगेगा, अपॉन में 3 पर भी रूट लगेगा, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कटा, r बचा, अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू BC, सॉरी BC का स्क्वायर, BC तो ले जा चुके ना, इज इक्वल्स टू BC। यहां से हमारी BC की क्या वैल्यू आ रही है, यहां से हमारी BC की वैल्यू आ रही है r/√3। अब सुनिए, हमें पता है कि BC और BD दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं, और इन दोनों के दोनों टेंजेंट्स का लेंथ हमें बराबर होता है। तो ये हमने r/√3 निकाला, तो इसकी भी लेंथ जो है r/√3 आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा BD के बराबर हो जाएगा। क्यों BD के बराबर क्यों होगा, यहां पे रीजन डालना पड़ेगा, BC एंड BD बोथ आर टेंजेंट्स, इसकी वजह से ये दोनों बराबर हो गई। एक में काम करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। लेट एडिंग BC प्लस BD, BC और BD को ऐड करके देखते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो r/√3 r/√3, ये हमारा क्या वैल्यू देगा, 2r/√3। अब 2r/√3 ध्यान से देखिए, पीछे जो मैंने यहां पे मिटाया है 2r/√3, ये तो BO की वैल्यू है, ये तो किसकी वैल्यू है, BO की वैल्यू है, ये तो BO की वैल्यू है। यानी इससे हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो OB है, इसको मैंने पलट दिया, OB है वो BC प्लस BD के बराबर आ रहा है। OB जो है वो BC प्लस BD के बराबर आ रहा है, यहां से हमें दिख रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, हमें ये चीज भी इसको एक बार देखनी है, इसको BO दिया हुआ क्वेश्चन में BO ही रखते हैं, इसको हमें यहां पर इसको भी एक बार प्रूव कर लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो BO मेरा 2BC हो जाएगा, 2BC हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, 2BC हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, दोनों में से कोई सा भी तरीका करके आते हैं, दोनों के दोनों सही हैं, बस स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे करने पड़ेंगे।
आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो गिवन दिया हुआ था वो गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिख के, फिर प्रूफ में वो चीजें पूरी की पूरी वैसे सॉल्व कर देंगे, हर एक एक पॉइंट का रीजन लिखते हुए सॉल्व करेंगे, तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उसका मार्क्स काट ले।